अस्सलाम वालेकुम। ना जी, आज बड़ा एक अहम केस आया मेरे पास, मैंने सोचा उस पर बात करूं। होता ये है कि जब रिश्ते तय किए जाते हैं तो वहां पे एक दूसरे को बिल्कुल सच नहीं बताया जाता, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी। ये आज का जो केस है, इसका जो भयानक अंजाम हुआ, उसका मेरा ख्याल ताल्लुक किसी चीज़ से है। हुआ ये कि ये लड़की कहती है कि मेरा एक दोस्त था और मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। जब इसने उससे शादी का जिक्र किया तो उसने कहा, जी मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, और क्योंकि मेरे घर वालों को सख्त ज़रूरत है पैसों की, हमारे माली हालात ठीक नहीं है, तो मैं अभी शादी नहीं कर सकता, और मैं शादी वहाँ पे मेरी एक कज़न है उसके साथ जाके करूँगा। ये लड़की परेशान होगी। इसने कहा कि देखो, आपने हमारे मेरे साथ इतना टाइम गुजारा है, और वो तमाम गलत काम जो निकाह से पहले इजाज़त नहीं, वो भी हमने कर ली है, लेकिन अब जब शादी की बारी आई तो आप भाग रहे हो। उस लड़के ने दो टोक अल्फाज में कहा कि सॉरी, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। उसके बाद घर वालों ने कहीं और इस लड़की का रिश्ता तय कर दिया। अब ये सारी बात घर वालों को मालूम थी, उसके भाई को भी पता था, उसकी माँ को भी पता था, उसके वालिद को भी पता था। मगर जब ये रिश्ता तय किया गया और जो दूसरे लोग थे लड़के वाले, उनको ये सब कुछ नहीं बताया गया। ना बताने की वजह ये थी कि अगर ये बता देते तो इनके ख्याल में था कि ये रिश्ता नहीं होगा। खैर, शादी हो गई। अब शादी के बाद कुछ अरसा गुजरा, वो लड़की जो है वो घर से गायब होना शुरू हो गई। मियाँ उसे ढूंढता, वो गायब हो जाती। मियाँ बड़ा परेशान था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। खैर, उसने जनाब जब पीछा किया तो वो किसी लड़के के साथ मिल रही थी। होता ये है कि जब इस तरह आप छुप कर किसी से मिलते हैं तो शक जब मियाँ के जेहन में आ जाता है या बीवी के जेहन में भी आ जाता है तो घर नहीं चलते। ये भी मेरा ख्याल है कि उसी तरफ जा रहे थे। खैर, अब इस लड़के ने देख लिया, और जब इसने उससे थोड़ी सी सख्ती की तो वो लड़की नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर चली गई। माँ बाप के घर जब चली गई तो बाद में वही लड़का जो अमेरिका गया था, उससे पता चला कि वो मिलती है, उसकी मुलाकात हुई है। और वो लड़का जब वापस आया तो उसने कहा, मैं वहाँ पे ना तो अपनी कज़न के साथ शादी कर सका हूँ और ना ही मैं वहाँ पे सेटल हुआ हूँ। और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आपको पता है। इस लड़की ने कहा कि नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा ख्याल देर हो गई है। खैर, ये सब कुछ चल रहा था, और फिर ये जो लड़की है एक दिन कहने लगी कि मैं, उसने, इसके मियाँ ने कई दफ़ा फ़ोन किया कि वापस आ जाओ, हम इकट्ठे मिलकर रहना चाहते हैं, मगर ये लड़की वापस नहीं जा रही थी। अब एक दिन ये लड़की कहने लगी कि मैं वापस अपने मियाँ के पास जा रही हूँ, और फिर ये लड़की गायब हो गई। हुआ ये कि एक होटल में ये पहुंची, और वहाँ पे एक कमरे में बुक किया हुआ था, वहाँ पहुंच गई, और वहाँ पे कुछ ऐसे पेपर दिए, वो जो 2 नंबर थे। लड़के जो जिसने बुक किया हुआ था होटल का कमरा, वो 2 नंबर पेपरों के साथ बुक किया हुआ था। खैर, अब सुबह को वहाँ पे जनाब जब वेटर गया या दूसरे लोग गए तो वहाँ पे उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस आई, इंक्वायरी शुरू हुई। कहानी तो बड़ी लंबी है, मगर मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ कि फिर जब पुलिस ने पता किया ये आईडी कहाँ से आई, और पुलिस ने अपने जो खबरी थे उनको भी काम पे लगाया, और फिर पता चला कि जनाब ये बुक जिस कमरा जिस बंदे ने किया था उसका फर्जी नाम था, टेलीफोन नंबर गलत था, और वहाँ पे सीसीटीवी में भी नज़र आ रहा था। उसके बाद पुलिस ने लड़की का जो मियाँ था उससे पूछा कि तुम कहाँ थे उस वक्त।
क्योंकि लड़की ये बता के आई थी कि मैं अपने मियाँ के पास जा रही हूँ, हमारी सुलह हो गई है, लेकिन उसके बाद ये सारा काम हुआ। अब वो लड़का जो था, जब उसकी भी सीसीटीवी उन्होंने देखी, लेकिन वहाँ पे सर पे कुछ इस तरह उसने कोई टोपी जी पहनी हुई थी कोट की, कि पता नहीं चल रहा था, और दाढ़ी लगाई हुई थी। लेकिन फिर पुलिस ने जब ज़रा तहकीक का दायरा बड़ा किया तो सब कुछ सामने आ गया कि इसके मियाँ ने ही इस लड़की का कत्ल किया है। मियाँ को पूछा, जनाब आपने कत्ल क्यों किया? उसने कहा, जी मैंने अपनी बेगम से बातचीत की थी, वो अपने हकूक़ अदा नहीं कर रही थी और अज़वाजी तल्लक मेरे साथ कायम नहीं कर रही थी। जब मैंने उसे पूछा तो उसने कहा, जी इस तरह मेरा एक दोस्त था, बॉयफ्रेंड, मैं उसके साथ रही हूँ। और ये बातें वो अपने मियाँ को बता रही थी। कहता उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ और फिर मैंने इसको कहा कि मैं एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, और सरप्राइज़ ये है कि हम एक होटल में जाएंगे और वहाँ पे अजनबी बन कर मिलेंगे और फिर होटल के कमरे में रात गुजारेंगे और नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। और जैसे ही इस तरह का जो ड्रामा था वो हमने किया, करने के बाद लड़की कमरे में आई तो वहाँ पे उसको हथकड़ी के ज़रिए बेड के साथ बांध दिया गया और फिर कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद उसके साथ बलात्कार भी किया लाश के साथ। तो जनाब ये सारी कहानी उसने सुनाई कि मैं इस अज़ियत से गुज़र रहा था कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं ये सब चीज़ें बताई शादी से पहले, और बाद में भी ये अपना दाएं बाएं शाएं करती रही और वक़्त गुजारने की कोशिश करती रही। लेकिन आखिर पे वो लड़की ने मुझे कहा था कि अगर मुझे माफ़ कर दें तो मैं ठीक होना चाहती हूँ, मगर बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, और वो जान से गई और ये लड़का जेल में आजकल। अब जो बात मैं करने वाला हूँ कि सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। किसी के बहकावे में आके, तो उसकी बातों में आके जो लड़कियां अपनी इज्जत ख़राब कर बैठती हैं, वो बाद में इसी तरह का अंजाम उनका होता है और इसी तरह के अंजाम को पहुंचती हैं। लेकिन यहाँ कसूरवार कौन है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। आज के माशरे में जहाँ फेसबुक, ये टिकटॉक, हर वो चीज़ ऑनलाइन है, वहाँ पे राब्ते होते हैं और एक दूसरे को इस्तेमाल किया जाता है। जब मतलब निकल जाता है तो फिर दाएं बाएं शाएं के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। इसमें जो तकलीफ़ काटी लड़की के वालिदैन ने, अब जो लड़के के वालिदैन काटेंगे, अदालतों में जाएगा केस, बाद में लड़के को सज़ा होगी, अपना बिज़नेस ख़राब किया। लेकिन यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि अगर इस तरह के हालात हों तो अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए, और हर मज़हब में इस चीज़ का मेरा ख्याल है कि राइट है कि आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, बजाय इसके कि कोई ऐसा गैर कानूनी काम करें। ठीक है, ज़हनी तौर पे इंसान डिस्टर्ब होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसा क्राइम कर बैठे जिस तरह अभी मैंने बताया। अपने आप को उस वक्त संभालने की ज़रूरत होती है। वक्त के साथ साथ हालात ठीक हो जाते हैं। अब पूरी ज़िंदगी ये लड़का जेल में गुजारेगा। अखबारों की जीनत बना ये केस, मीडिया की जीनत बना, और घर वालों की बदनामी अलहदा हुई, और जो खर्चा मर्चा आएगा अदालतों का वो एक अलहदा कहानी है। लादी जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही, वैसे वैसे इस तरह के हालात आपको आम देखने को मिलते हैं। बेशुमार आप लोग देखते हैं आज भी टिकटॉक पे पार्कों में लड़कियां लड़के बैठे होते, उनके कोई ऐसे रिश्ते नहीं होते, ना वो निकाह में होते हैं, दोस्ती का रिश्ता होता है, और एक दूसरे के साथ वादे करते हैं, मगर उन वादों पे जब नहीं उतरे तो फिर इस तरह के हालात होते हैं। तो जब भी आप कोई गलत काम निकाह से पहले करेंगे तो उसका अंजाम मेरा ख्याल इससे मिलता जुलता ही होगा। इस प्रोग्राम का मतलब ये था कि जब भी रिश्ते करें तो सच बताएं एक दूसरे को। पिछले दिनों मुझे कोई पूछ भी रहा था टिकटॉक पे कि मैंने कहा ये रिश्ते कामयाब ही होते जब आप सच बोलें, झूठ बोलने से रिश्ते नहीं चलते। एक दूसरे को गलत बातें बतानी, एक दूसरे को सच नहीं बताना, और फिर उसका अंजाम यही होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि आप और भी प्रोग्राम देखते रहें।